हेलो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। किसी ने बड़ी कमाल की बात की है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज ये लाइनें देश के पहले व्हील चेयर बॉडी बिल्डर आनंद अर्नोल्ड के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और जुनून के दम पर सचमुच में आसमान में छेद कर दिया। वो लड़का जो 15 साल की उम्र में कैंसर और पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आकर बिस्तर पर आ जाता है, वही अपने जुनून के दम पर एक दिन पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना लेता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रो मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डर आनंद अर्नोल्ड के बारे में। साथियों, आनंद का जन्म लुधियाना में हुआ था 1987 में, यानी कि पंजाब में। आनंद के पिता इंडियन एयरफोर्स में ही थे और भाई भी स्टेट लेवल के बॉडी बिल्डर थे। इसलिए आनंद का रुझान भी अपने शरीर को फिट रखने और रोज एक्सरसाइज करने की तरफ बढ़ा। आनंद बचपन से ही रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। 13 साल की उम्र में उनकी मसल्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया। जब वो अपने आप को आईने में देखते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। अब वो अपनी शानदार बॉडी बनाना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने उनकी कठोर परीक्षा ली। साथियों, जब वो 15 साल के हुए तो उन्हें कैंसर हो गया। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 7 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच नहीं पाएंगे। ऑपरेशन करवाना पड़ा और ऑपरेशन के बाद इलाज चल ही रहा था, तभी उन्हें पेट के नीचे की पूरी बॉडी पर लकवा मार गया, जिससे पेट के नीचे के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इसका असर उनके पूरे शरीर पर पड़ा और वो 3 सालों तक बिस्तर पर ही पड़े रहे और डिप्रेशन में भी चले गए थे। इन 3 सालों के दौरान वो बार बार रोते और कहते कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आनंद हार मान चुके थे। उन्हें अपना जीवन बेकार लगने लगा था। उनके जीवन के सारे सपने मर चुके थे। ब्रदर ने सपोर्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया। देन मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक कंपटीशन भी जीता था 13 साल की उम्र में, मिस्टर गोल्डन का। तो 13 साल की एज में आपकी बॉडी अच्छी खासी बन गई थी। बहुत अच्छी थी सर। फिर ये जो व्हीलचेयर वाला एपिसोड है, ये कब हुआ आपके साथ ये में? 15 साल की उम्र में हुआ। अच्छा। जो कि लोअर स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर था, वो मतलब कि बाय बर्थ ही था, बट पता नहीं लग पाता था। पेन रहता था छोटेपन से ही, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं आए थे तब। बट जब 15 साल की उम्र में जब सीवियर अटैक पड़ा, फिर उन्होंने एक MRI के लिए भेजा, तो उसमें सारा कुछ आ गया। तो बहुत ही क्रॉनिक था। और किस स्टेज पे था वो वो कैंसर? ऐसे था कि अगर मैं सर्जरी ना करवाता तो विद इन 1 वीक डेथ हो जानी थी। और वो सर्जरी कराने के कितने टाइम बाद आप रिकवर हो पाए? सर्जरी कराने के बाद तो मैं डिप्रेशन में चला गया था 3 साल तक। अच्छा जी, 3 साल मैंने फिजियोथेरेपी किया। तो डॉक्टर बोलते थे कि हाँ 3 महीने में ठीक हो जाओगे, 4 महीने में ठीक हो जाओगे, और मैं उनको फॉलो अप करता था। बहुत ही मेरे मतलब कि दिमाग बहुत ही बच्चों जैसा था, जैसे डॉक्टर कोई बोलता है तो मान लेते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को रियल मतलब कि जो सच्चाई थी वो नहीं बताना चाहते थे कि हाँ भाई तू कभी ठीक नहीं होगा अभी। ये बात आपके पेरेंट्स को पता थी? पेरेंट्स को पता थी, फैमिली आपको को नहीं पता पता थी, थी? मुझे नहीं पता थी। उनके ज़िंदगी में मसीहा बन के आए उनके दोस्त, उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया और कहा कि तू हार मत मान और एक दिन तू बहुत बड़ा नाम कमाएगा, मिस्टर ओलंपिया बनेगा। इसके बाद आनंद को एक होप आई और उन्होंने धीरे धीरे बिस्तर पर ही एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। इससे उनकी मांसपेशियां खुलने लगी और मजबूत होने लगी। धीरे धीरे वो अपने पेट के ऊपर के हिस्से को सही से चलाने लगे और इसके बाद वो बिस्तर से ही व्हीलचेयर पर आ गए। अब आनंद ने व्हीलचेयर पर ही जिम जाना शुरू कर दिया। इसमें उनके दोस्तों ने बहुत मदद करी। वो व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही अपने दोस्तों की तरह एक्सरसाइज करने लगे। उनकी पूरी मेहनत उनके मांसपेशियों पर दिखने लगी। अब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को ही अपना पैशन बना लिया। आनंद अपने बॉडी बिल्डिंग के दम पर पूरी दुनिया में छा गए।
वो व्हील चेयर पर देश के पहले बॉडी बिल्डर हैं। उन्होंने व्हील चेयर पर ही 12 बार मिस्टर पंजाब का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही वो 4 बार व्हील चेयर बॉडी बिल्डर में मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। 2017 में वो व्हील चेयर पर मिस्टर वर्ल्ड बन गए, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। आनंद आज एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आनंद अब तक विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर 40 से ज़्यादा खिताब अपने नाम कर चुके हैं। उन्हें देश विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाती हैं और एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। साथियों, आनंद कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इसे परेशान होने में खर्च ना करें। मुझे नहीं पता कि कल कैसा होगा, मैं वहाँ रहूँगा या नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में सोचकर हमेशा उदास नहीं हो सकता। हमें वर्तमान में खुश रहना है। खुश रहें, अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखें। मेरी रीढ़ की हड्डी के कैंसर का अंतिम चरण में निदान किया गया था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया। प्रार्थनाओं ने मुझे हर चीज़ से बाहर आने में बहुत मदद की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस पर ईश्वर की कृपा से हूँ, और जब मैं उदास होता था तो मुझे प्रार्थना से शक्ति मिलती थी। साथियों, क्या अद्भुत कहानी है। सलाम है आनंद जी को, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज दुनिया को दिखा दिया कि यदि सच में ठान लिया जाए तो सब कुछ आसान है। हमें आनंद जी से बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके संघर्षों को हम सलाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इसका अंत में किसी ने क्या खूब कहा है, जिस दिन से चला हूँ मैं मेरी मंजिल पे नज़र है। आनंद जी की कहानी सुनकर ये लाइन बिल्कुल सटीक है उनकी कहानी पर, कि जिस दिन से चला हूँ मैं मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। थैंक यू सो मच इस कहानी को सुनने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।